शादी होने के बाद भी अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, स्वास्थ्य खराब है, अनबन की स्थिति हो रही है या किसी प्रकार की परेशानी है, तो भगवान शिव को हरसिंगार, नागकेसर और अगर मिल जाए तो समी के फूल, धतूरे का फूल, बेला का फूल, ये सब भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि और धन लाभ के लिए भगवान शिव को आंकड़े के फूल चढ़ाएं। आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी, अच्छा मकान और सभी तरह की सुविधाएं हों, तो भगवान शिव को चमेली के फूलों की माला चढ़ाएं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिव जी को कमल का पुष्प चढ़ाएं। आपको एक बात बताऊं, जानकर हैरान मत होइएगा, अगर आप भगवान शिव का शिवार्चन करें और शिवार्चन 1000 बिल्वपत्र से 1000 बिल्वपत्र ले लीजिए और बिल्वपत्र के तीनों पत्तियों पर अष्टगंध का स्याही जैसे बना करके और चमेली के कलम से तीनों पत्तियों पे राम राम लिखिए और ये 1000 बेलपत्र भगवान शिव के 1000 नामों से शिवलिंग पर आप अर्पित करिए और आपके परिवार का कोई सदस्य श्रृंगी में जल लेकर के आपकी पत्नी या आपका पति जलाभिषेक भी साथ में करते रहें और ये सहस्रार्चन हो जाए। आप विश्वास करिए, असंभव से असंभव कार्य के लिए भी अगर आप ये अनुष्ठान करेंगे तो इस कलिकाल में उसका आपको लाभ मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी में तड़प रहा है, डॉक्टरों ने कहा कि अब 2-4 घंटे की बात और है, इससे ज़्यादा का समय नहीं है, तो आप न तो महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान इतने समय में करवा सकते हैं, न दूसरी कोई विधा है जिसे आप इतना जल्दी कर सकते हैं। ऐसे में आपको बेलपत्र का इंतजाम करके, और अगर आप राम राम न भी लिखें तो अगर 1000 बार किसी विद्वान के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र बोलवाते हुए और आप 1000 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें उस व्यक्ति के लिए और जलाभिषेक भी करते रहें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उस व्यक्ति की आयु है तो उसे ठीक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मंत्र महामण विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यहूं मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव जो है ब्रह्मा के संविधान में बिना किसी बहुमत के उस संविधान को बदलने में सामर्थ्यवान हैं। इसलिए कलयुग में भगवान शिव जैसा कोई औढ़र रानी नहीं। इनके मात्र पूजन अर्चन से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। मनचाहे गुणों वाली संतान पाने के लिए धतूरे का फूल भोलेनाथ पे चढ़ाना चाहिए। धतूरे का लाल फूल ना मिले तो सामान्यतया धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। तनाव, डिप्रेशन और मानसिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव को शेफालिका के फूल अगर मिले तो चढ़ाने चाहिए। भोलेनाथ को जूही के फूल चढ़ाने से जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। परिवार में सुख, शांति और लंबी आयु के लिए भगवान शिव को सफ़ेद कमल के फूलों से पूजा करें। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से हर कार्य में सिद्धि मिलती है। मान्यता है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों के घर में बरकत नहीं हो रही है, बेटी की शादी में रुकावटें आ रही हैं, परिवार में कलेश बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोगों को किस देवी माँ को किन फूलों से प्रसन्न करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, मैंने बताया पहले ही मानस पूजा में कि जब भगवती दुर्गा की हम मानस पूजा करते हैं, मानस पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा मानस पूजा लिखी हुई है और मैं अपने दर्शकों से बार बार आग्रह करता हूं कि यदि आपने सैकड़ों बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया है, आप 10-20 साल से नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, आप भगवती दुर्गा की आराधना में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप दुर्गा मानस पूजा नहीं करते हैं तो मतलब कि आप बहुत बड़े सुख से वंचित हो रहे हैं।
और अगर दुर्गा मानस पूजा का भाव आपके मन में बैठ जाए और दुर्गा मानस पूजा आप करना शुरू कर दें, 10 मिनट में तो हो जाएगा दुर्गा मानस पूजा मन में। और ये भाव बना करके यदि आप मानस पूजा करना शुरू कर दें तो साल 2 साल के बाद आपको अनुभूति होने लगेगी कि कोई दिव्य शक्ति आपके सानिध्य में है। दुर्गा मानस पूजा में पुष्पों की महानता ये है, कहला रोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमय रक्ता सुमाराध्वी पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिण्या नाना रस स्रोतसा ताम्रम भोज निवासिनीम भगवतीम श्री चंडिकाम पूजे। इसी तरह से भगवती को पुष्पों की प्रियता का उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया है जी। और पुष्पमाला ऐसी जिसके पास आकर भंवरे गुंजार करने लगे। भगवती को ऐसे मानसिक पुष्प प्रदत्त किए जाते हैं, उनकी सेवा में समर्पित किए जाते हैं, जिसमें भंवरे आकर के गुनगुन गुनगुन करने लगते हैं। तो कहने का आशय यह है, जिन लोगों के घर में उन्नति नहीं हो रही है वो लोग माँ दुर्गा को कमल के फूल की पंखुड़ियाँ चढ़ाएं। लेकिन इससे भी अच्छा आपको उपाय बताता हूँ, थोड़ा पैसा खर्चीला उपाय है। अगर आप कर सकते हैं तो मेरे कहने से जरूर इस उपाय को आजमाइएगा। क्या आजमाना है आपको? अगर लक्ष्मी की, चांदी की या पारे की आपके पास प्रतिमा है या मिट्टी की प्रतिमा है या आपके पास श्री यंत्र है, तो आप किसी महीने की अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को 1000 कमल के फूलों की व्यवस्था करिए और श्री यंत्र या लक्ष्मी के विग्रह का विधिवत ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए। पूजन करने के बाद वो 1000 जो कमल का फूल है आपके पास, वो ललिता सहस्रनामावली से ललिता जी के एक एक नामों को बोलते हुए, जैसे पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातृका देव्यै नमः पादुकाम पूजयामि तर्पयामि, पादुकाम पूजयामि तर्पयामि, ये मंत्र के अंत में आपको जरूर बोलना है। और एक कटोरा रखना है जिसमें एक आचमन जल डाल देना है और एक कमल का पुष्प देवी के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। अगर ललिता सहस्र नाम के 1000 नामों से 1000 पुष्प आप अर्पित करें, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, चाहे जितने बड़े कर्ज के संकट में आप फंसे हों, चाहे जितना बड़ा आपका पेमेंट कहीं फंसा हुआ हो, चाहे जितनी बड़ी आर्थिक दलदल में आप फंसे हुए हों, अगर ये उपाय आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, तुरंत तो मैं नहीं कह सकता कि 2 घंटे में चमत्कार होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि 6 महीने में चमत्कार तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके बेटी की शादी में रुकावट आ रही है तो केले के पेड़ की जड़ पीले कपड़े में बांधकर बेटी के गले में धारण करवा दीजिए। बृहस्पतिवार को थोड़ी सी केले की जड़ निकालिए जिससे केले के पेड़ को नुकसान न पहुंचे और उसे पीले कपड़े में बांधकर पीले धागे में गले में बृहस्पतिवार को धारण करवा दीजिए। और माँ दुर्गा को लाल गुलाब चढ़ाने से भी जल्दी शादी का योग बनता है। अब मान लीजिए जल्दी शादी का योग बनाना है तो श्री यंत्र पर आप गुलाब की पंखुड़ियाँ, चावल, रोली और कमलगट्टे के दाने, 1.25 किलो कमलगट्टे के दाने, 1.25 किलो से कम मत लीजिएगा, ये चारों चीज़ें मिलाकर उसमें चंदन का इत्र छिड़क करके और ललिता सहस्रनामावली से ही 1000 बार वो सारी वस्तुएं आप श्री यंत्र पर अर्पित करिए। यदि आपका संकल्प है कन्या विवाह तो कन्या विवाह देखिए, अति शीघ्र भविष्य में योग्य वर की प्राप्ति और विवाह हो जाएगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो माँ दुर्गा को सफ़ेद कनेर के फूलों की माला या गेंदे के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। परिवार से कलेश को दूर करने के लिए हर रोज स्फटिक की माला पर जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियाँ माँ दुर्गा को चढ़ाने से कलेश दूर होता है। गुड़हल एक ऐसा फूल है
मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, इसकी कली को अगर आप तोड़ लीजिए और माला बना दीजिए तो ये 3 घंटे के बाद बड़े बड़े पुष्प बन जाते हैं। और जब देवी के गले में ये कमल की पंखुड़ियाँ डाली जाती हैं, ये गुड़हल की पंखुड़ियाँ डाली जाती हैं और बाद में ये पुष्प बन जाते हैं, तो बहुत इसका निराला अंदाज होता है और ये मनोकामना पूरी करने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र का विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको फूलों के चमत्कार के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, छोटे और मामूली से दिखने वाले फूल भी आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से छुटकारा दिलाकर आपको भगवान का आशीर्वाद दिला सकते हैं। चलिए अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं उस फूल के बारे में जिसे पूरी श्रद्धा से अगर शनिदेव को चढ़ाया जाए तो शनि की महादशा, धैया और 7.5 में आपको कष्ट नहीं होगा और शनि महाराज की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो पंडित जी, कौन सा है वो फूल? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब स्थिति में है, माने आपको दुख देने की स्थिति में है, और ऐसे में शनि की 19 वर्षों की महादशा चल रही है, या इस समय आपकी मकर कुंभ मीन राशि है, शनि की 7.5 चल रही है, या आपकी कर्क वृश्चिक राशि है, शनि की ढैया चल रही है, तो अगर बाप बेटे में नहीं बनती है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि मंदिर जाकर के शनिदेव को नीले लाजवंती के फूल चढ़ाने चाहिए। अपराजिता के भी फूल चढ़ा सकते हैं आप, और अगर आपको शमी का पुष्प मिल जाए तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। और अगर शमी का फूल न मिले, शमी की पत्तियां भी अगर आप तोड़ लें और वह पत्तियां ही ले जाकर के शनिदेव को समर्पित कर दें, तब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और यदि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो 43 दिनों तक नीले रंग के फूल शनि मंदिर में आपको दान करना चाहिए। और हो सके तो आपको शनि के कृपा को अपने ऊपर बनाए रखने के लिए नित्य सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने घी या तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करके हनुमान जी को पीले पुष्प चढ़ा करके, हनुमान जी को कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके सुंदर कांड का संयम पूर्वक पाठ करना चाहिए। अगर ये पाठ आपने 100 दिनों तक लगातार कर लिया अनुष्ठान के रूप में, तो आप विश्वास करिए शनि की 7.5, ढैया, महादशा, इनके कुचक्रों से आप सर्वथा मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि शनिदेव ने ये वचन दिया है कि हनुमान के उपासक को शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे। यदि आप भगवान हनुमान की शरणागति में हैं तो आप विश्वास करिए शनिदेव आपका मंगल करेंगे, वो कभी आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।